Hello students, let's see the question. So the question is ATP as well as NADPH plus H plus both are required during the conversion of dash in C3 cycle. पूछा गया है कि C3 cycle में किसके conversion में दोनों ATP as well as NADPH plus H plus दोनों ही required होते हैं. तो अगर हम देखें C3 cycle जो है, C3 cycle को ही हम क्या कहते हैं, कैल्विन साइकिल बोलते हैं. और C3 cycle का जो पहला स्टेप है उसमें क्या होता है, पहला स्टेप क्या है, कार्बोक्सिलेशन. कार्बोक्सिलेशन जिसमें क्या होगा यहाँ पे CO2 प्लस RuBP विच इज 5 कार्बन कंपाउंड. इससे क्या बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट, जिसको हम PGA भी बोल सकते हैं यहाँ पे. एंड ये रिएक्शन जो है इट इज कैटलाइज्ड बाय रुबिस्को एंजाइम. तो अगर हम देखें ये कार्बोक्सिलेशन है यहाँ पे, तो अगर हम देखें ना ही ATP ना ही NADPH रिक्वायर्ड है. सेकेंड स्टेप होता है रिडक्शन. रिडक्शन जिसमें क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है इससे क्या बनेगा, इसका रिडक्शन होकर क्या बन रहा है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट बन रहा है. और ये ट्रायोस फॉस्फेट जो है इसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे PgAl भी कह सकते हैं. यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो बनता है वो भी कह सकते हैं. तो अगर हम देखें यहाँ पे इसका एब्रिविएशन PgAl ऐसे लिखते हैं यहाँ पे. तो अगर हम देखें ये जो कन्वर्जन है यहाँ पे जो रिडक्शन हो रहा है, सो रिडक्शन में अगर हम देखें क्या रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे, रिडक्शन में 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PgA से जब ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट जो बन रहा है इसमें एक ATP प्लस एक NADPH प्लस H प्लस जो है ये रिक्वायर्ड होता है. तो 2 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 2 ATP रिक्वायर्ड होगा एंड 2 NADPH प्लस H प्लस रिक्वायर्ड होगा. और यहाँ बनेगा क्या, 2 ADP प्लस 2 PI प्लस 2 NADP प्लस. तो अगर हम देखें यहाँ पे ये दोनों जो रिक्वायर्ड है वो किस में रिक्वायर्ड है, रिडक्शन वाला स्टेप जो है इसमें रिक्वायर्ड है. तो अगर हम देखें कार्बोक्सिलेशन में तो कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, रिडक्शन में ये दोनों रिक्वायर्ड है, तो ये वाले स्टेप में रिक्वायर्ड है. इसके बाद क्या आता है, थर्ड स्टेप रीजनरेशन. रीजनरेशन में क्या होता है कि ये जो ट्रायोस फॉस्फेट है ये PgAl जो है 2 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl से वापस यहाँ पे क्या बनेगा RuBP विच इज 5 कार्बन कंपाउंड. ये क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड. और इसमें अगर हम देखें एक ATP रिक्वायर्ड होगा, ADP प्लस PI. तो अगर हम देखें यहाँ पे ये जो 3 स्टेप्स है इन तीनों में अगर हम देखें सिर्फ ये वाला स्टेप है जिसमें दोनों रिक्वायर्ड है. तो अगर हम देखें रिडक्शन वाले स्टेप में RuBP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और इससे क्या बन रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ PgA. तो ये तो गलत है क्योंकि ये तो कार्बोक्सिलेशन है जिसमें ये दोनों तो नहीं, दोनों में से कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है. तो PgA टू PgAl ये करेक्ट है. PgA से PgAl जो बन रहा है इसमें दोनों ही रिक्वायर्ड है, सही है. फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टू ग्लूकोज, तो अगर देखा जाए ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं बन रहा कुछ भी. PgAl टू डाईहाइड्रोक्सी एसिडोन फॉस्फेट, ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं है यहाँ पे कहीं पे. तो अगर हम देखें करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.